हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिप्टो मार्केट पर क्या इफेक्ट हुआ है इन्फ्लेशन के डेटा के आने के बाद, और कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है उनके बारे में हम बात करेंगे। कल ही मैंने टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि सीपीआई हैज़ कम आउट टू बी 9.1%, जो कि एक्सपेक्टेड था 8.8%। और मैंने ये भी कहा था कि मार्केट में गो डाउन, लेकिन मार्केट में कुछ इंटरेस्टिंग मूवमेंट हमें देखने को मिली है। तो वो एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेल्सियस के बारे में हमारे पास कुछ न्यूज़ है, और इस सारे इन्फ्लेशन के मामले के बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट की क्या सिचुएशन है। तो मार्केट यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इट इज़ डाउन बाय 0.09%। और अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन इज़ डाउन बाय 0.4%। लेकिन ये जो है ये अभी के नंबर से रीसेंट काफ़ी मैं कह सकता हूँ। कल जो है मार्केट थोड़ा ऊपर गया था, बिटकॉइन की प्राइस भी ऊपर गई थी, तो उसके बारे में हम मेजरली डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले देखते हैं कि फियर एंड ग्रिड इंडेक्स क्या कह रहा है। तो फियर एंड ग्रिड इंडेक्स की वैल्यू है 18 पर, कल यही वैल्यू 15 पर थी। तो आपको लगेगा कि ये वैल्यू तो कम होनी चाहिए आफ्टर द इन्फ्लेशन डेटा कमिंग आउट, लेकिन ये वैल्यू बढ़ गई है, जो कि अच्छी बात है। हालांकि ये अभी भी एक्सट्रीमली फियर में है, लेकिन ये वैल्यू 15 से कम आनी चाहिए थी, कल के वैल्यू से कम आनी चाहिए थी, लेकिन ये वैल्यू ऊपर है। तो ये एग्जैक्टली क्यों है वो देखने के लिए हम चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। तो ये है बिटकॉइन के प्राइस का चार्ट इन अ 4 आवर फॉर्मेट। तो 4 आवर्स में यहाँ पर आप देखिए, तो इस पॉइंट पे एग्जैक्टली डिक्लेयर हुआ था 9.1% इन्फ्लेशन, और वो डेटा आने के बाद एक बहुत लंबी आपको स्टीप रेड कैंडल दिखाई देगी, जो कि एक्सपेक्टेड था, और उसके बाद छोटी रेड कैंडल है। लेकिन उसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है, उसके बाद मार्केट जो है ऊपर गया है, और बिटकॉइन की अभी की प्राइस है $19,764। अब हम बात करें इस वाले कैंडल की, तो यहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। इस कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसकी विक्स जो है वो काफ़ी लंबी है और बॉडी काफ़ी छोटी है। और इस कैंडल ने लो किया है $18,900 का, और जुलाई के महीने में ही हमें लो जो है मिला था बिटकॉइन का, विच वॉज एट $18,700। तो $18,700 का लो हुआ था ऑन 3rd ऑफ जुलाई, और अभी 18,900 का लो हुआ है, और इसी पॉइंट पे वॉल्यूम में एक स्पाइक हमें दिखाई दी है। तो यहाँ पर कुछ मैनिपुलेशन का या फिर कुछ और ट्राई किया गया था, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन इन सब में एक अच्छी बात है, जो कि है वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम काफ़ी डिसेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है अभी तक, जो कि एक अच्छी बात है। तो इस पूरे सिचुएशन को एनालाइज करेंगे हम इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम देखेंगे कि कल एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर एग्जैक्टली इस पॉइंट पर मार्केट जो है स्टीपली डिक्लाइन पर आया था, और उसके बाद जो है धीरे धीरे यहाँ पर रिकवरी जो है चालू हो गई थी। लेकिन अगर हम बात करें डेली की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 13 जुलाई की कैंडल एक्चुअली ग्रीन में है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, और ये पिक्चर क्लियर होने के लिए हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा कुछ और इंडिकेशंस के लिए। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि 3 इंपॉर्टेंट डेट्स है, उनमें से एक है 13 जुलाई जो कि हो चुकी है। उसके बाद है 27 ऑफ जुलाई, जहाँ पर एक्चुअल इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्लेयर होने वाला है। 0.5 या फिर 0.75 होता है, उस पर डिपेंड करेगा मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। तो इन्फ्लेशन के डेटा से तो मार्केट ने, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जंप तो किया है, लेकिन ये कितना मेंटेन कर पाएगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है सेल्सियस के बारे में। तो सेल्सियस ने एक चैप्टर 11 बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है, और उन्होंने कहा है कि इस टाइप के बैंक्रप्सी में जनरली क्या होता है कि आप पूरे जो है एसेट्स सेल ऑफ नहीं करते, लेकिन रिस्ट्रक्चर करते हो, और फिर देखते हो कि क्या हम सैल्वेज कर सकते हैं। एक्चुअली सेल्सियस ने रिसेंटली जो है इस महीने में ही अपने विड्रॉल्स को उन्होंने पॉज किया था ड्यू टू द लिक्विडिटी क्राइसिस। लिक्विडिटी क्राइसिस की वजह से आप जो है इस लेंडिंग प्लेटफॉर्म से आपके विड्रॉल्स नहीं कर पा रहे थे उनके यूजर्स, लेकिन उनका कुछ लोन का भी ट्रबल था, उन्होंने लोन भी पे ऑफ किया, लेकिन फिर से एक बैंक्रप्सी के लिए उन्होंने फाइल कर दिया है। तो इसमें जनरली क्या होता है कि उन्होंने जो है सर्टन ऑपरेशंस को वो सपोर्ट करेंगे, और ये रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के लिए उनके पास $167 मिलियन का कैश है, और उसके बाद वो देखेंगे कि क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो अभी देखते हैं अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ है यूएस इन्फ्लेशन के बारे में, जिसके बारे में हमने बात की थी, जो कि आया है 9.1% पे, और ये 4 डिकेड में सबसे हाई है। और बिटकॉइन जो है फॉल हुआ है ऐसा इन्होंने कहा है, लेकिन फॉल के बाद जो है उसके बाद हमने देखा कि बिटकॉइन फिर से ऊपर आ गया उसी दिन। तो बिटकॉइन की प्राइस जो है 4.2% से गिर गई थी
विद इन मिनट्स ऑफ डिक्लेयरिंग द रिपोर्ट, और वो $19,200 तक आ गई। तो क्रिप्टो करेंसी को लोग जनरली एक इन्फ्लेशन हेज कहते हैं, मतलब इन्फ्लेशन का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन हमने देखा है कि सिंस द इन्फ्लेशन 70% डाउन है बिटकॉइन, जो कि अक्टूबर नवंबर 2021 में पीक पर था। और इसके बारे में हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया है कि कैसे बिटकॉइन एक साइक्लिकल एसेट है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं फॉर रेफरेंस। और ये एग्जैक्टली क्यों हुआ वो हम अभी देखते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूज़ है कि माइकल सेलर जो है वो 9.1% इन्फ्लेशन के बाद भी बुलिश है बिटकॉइन के ऊपर। तो माइकल सेलर, जैसे आपको पता होगा कि बिटकॉइन के बहुत बड़े एडवोकेट है और माइक्रो स्ट्रैटेजी के सीईओ है, तो वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। और उन्होंने कहा है कि इसके बाद भी यूएसडी का सीपीआई 9.1% है और बाकी करेंसीज के कंपैरिजन में भी डॉलर गिरते हुए हमें दिखाई दे रहा है। अब हाल ही में यूरो की भी वैल्यू कम हुई है, लेकिन माइकल सेलर का ये कहना है कि 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू 1 बिटकॉइन, और ये हमेशा वैसे ही रहेगा। अब इसी नोट पर हमारे पास एक और अपडेट है, जो कि है बाइनेंस के सीईओ। उन्होंने कहा है कि 80% यूएसडी जो सर्कुलेशन में है वो लास्ट 2 सालों में ही प्रिंट किया गया है, और 9.1% इन्फ्लेशन एक्चुअली बहुत कम है इस हिसाब से देखें। तो इसका अगर हम देखेंगे तो ये ट्वीट है, और यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हो, और यहाँ पर एक स्टीप आपको एक ऊपर की तरफ स्पाइक दिखाई देगी। तो जो 80% यूएसडी की वो बात कर रहे हैं सर्कुलेशन में है, वो पिछले 2 सालों में ही है, और 9.1% का इन्फ्लेशन तो बहुत ही कम है, ऐसा इनका कहना है। तो हमने बिटकॉइन के चार्ट में भी यही देखा कि बिटकॉइन की प्राइस जो है इंक्रीज हो गई इवन आफ्टर द इन्फ्लेशन नंबर्स। ये डे जो है ग्रीन में क्लोज हुआ। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानने लग गए हैं, और बहुत सारे लोग ये ट्रूली मानते हैं कि अब जो है बिटकॉइन में ही, क्योंकि यूएसडी आप देख सकते हो इन्फ्लेशन से गुजर रहा है, यूरो का भी वही हाल है, और आपके कंट्रोल में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आपका जो है बाइंग पावर आपसे चला जा रहा है। आप केवल कैश नहीं होल्ड कर सकते, और इसलिए लोग जो है क्रिप्टो एसेट्स में हेवीली इन्वेस्ट करेंगे आने वाले समय में। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर ऐसा है तो आपके थॉट्स जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।